हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। वेलकम टू माय डिवाइन चैनल विच इज कॉल्ड द डिवाइन टेक्स्ट टैरो 2222। आप सभी लोग कैसे हैं? आपके व्यक्ति की भावनाएं क्या है? जैसे कि हम रोज चेक करते हैं, आज भी चेक करेंगे। आज भी हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, आज भी हम उनकी भावनाएं चेक करेंगे। कहाँ बच के जाएंगे? कब तक अपनी भावनाएं आपसे छुपाएंगे? कितना झूठ बोल लेंगे आपसे? हम सब पकड़ लेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे इस वीडियो को भी लाइक करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो। जितने भाग से जितने भाग से रेजोनेट करे उतना क्लेम जरूर करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के आपने किस किस चीज से रेजोनेट किया। जो बता सकता है वो जरूर बताएं, ठीक है? देखिए, आज ना मेरी ये छोटी छोटी कैंडल्स हैं। ये सभी कैंडल्स मुझे बहुत प्रेशियस है क्योंकि ये कैंडल्स जो है ना, ये मेडिटेट की गई हैं, तो इन सबकी बहुत जबरदस्त पावर है। धाकड़ है ये छोटी छोटी कैंडल्स भी। अब मैं इनको तो डिस्कार्ड नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बहुत जान लगा के मेडिटेट किया। तो आज मैं इन्हीं से आपकी रीडिंग करूंगी और देखना कि जिन चीजों को हम ये समझते हैं ना कि अरे ये तो डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, ये तो यूज हो चुकी हैं, आप देखना उनकी अहमियत आज क्या रहने वाली है रीडिंग में, ठीक है? देखो आज ये कैंडल्स आपको क्या बताती हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, टाइमलेस। जिस बात से रेजोनेट करना क्लेम करना, और मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। ये एब्सोल्युटली टाइमलेस रीडिंग करती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लैवेंडर कलर की कैंडल से। हर हर महादेव, जय श्री राधे। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। अपने व्यक्ति को विजुलाइज कीजिए व्यूअर। लंबी गहरी सांसें लीजिए 3। व्यक्ति का चेहरा अपने मन में लेके आइए। जिन लोगों के व्यक्ति से बहुत समय से भी आपसे कनेक्शन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अपन की रीडिंग ले रहे हैं, उनकी याद धुंधली सी पड़ गई है, शक्ल धुंधली पड़ गई है, तो जल्दी से जाके उसकी फोटो देख लो और फिर इस रीडिंग को देखो, ठीक है? वैसे तो अपने प्रियतम की, अपनी प्रियतमा की वो की जो तस्वीर होती है ना, वो मन से कभी धुंधली पड़ती नहीं है, वो तो हमेशा मन में समाई रहती है। मुझे एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो भी क्लोज तो नहीं हुआ, मुझे लगता है क्लोज भी हो जाएगा। ये जो रेक्टेंगल है ये क्यों बन रहा होगा, आखिर क्या एनर्जी होगी इस क्लोजर के बनने की? ओके, देखो गाइस, ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगल जो है ये दिखा रहा है आपका फंसना इस रिलेशनशिप में। फंसने का मतलब क्या होता है? फंसने का मतलब होता है आप अपने आप को बहुत ही बॉक्स्ड महसूस कर रहे हो, ठीक है? बॉक्सअप करके रख दिया जैसे आपको किसी ने, ठीक है? और ये बॉक्सिंग है किसकी, किसने की है, किसने बॉक्सअप किया है आपको? देखो व्यूअर, आपने खुद ने बॉक्सअप किया हुआ है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से हटते ही नहीं हो, आप हटना ही नहीं चाहते हो, आपसे हटा ही नहीं जाता है। तो समवेयर यू फील ट्रैप। मुझे मकर राशि, तुला राशि, मीन राशि, मेष, वृषभ, वृश्चिक, ये राशियां बहुत, सिंह राशि भी बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। नंबर 4, नंबर 21, नंबर 23, नंबर 19, नंबर 15, नंबर 8 और नंबर 6 की एनर्जी भी मुझे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आपका व्यक्ति ऐसा है कि जिसने शुरू शुरू में तो बहुत आपको बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए, ओके, पुलाव दिखाए, बिरयानी दिखाई, चमचम दिखाया, ओहो, और अब केवल आपको खिचड़ी परोसते हैं। बल्कि कभी कभी तो वो भी नहीं परोसते, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता आप भूखे पेट सो रहे हो, रो के सो रहे हो, गा के सो रहे हो, कैसे सो रहे हो। तो ये वो व्यक्ति है जिसने स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे ऐसे रंग दिखाए हैं कि आपकी आंखें बिल्कुल मतलब चौकन से, मतलब चौंध जाना आंखों का, कि आपको विश्वास नहीं हुआ कि मेरी लाइफ ऐसी भी हो सकती है। आपको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है, मुझे इतना प्यार मिल सकता है। और फिर आपको जो इन्होंने छठी फ्लोर पे ले जाके जो बाजीगर वाला धक्का दिया है, ओए होए 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 होए। आप तो गिर के चकनाचूर, तो आत्मा प्राण शरीर तो हो ही गए, उसी के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी चकनाचूर हो गया है क्योंकि आपको लग रहा है किसी को इतना चाहने के बाद भी क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, कितना चाहा मैंने इसे, क्या नहीं सोचा मैंने। तो आप अपनी भावनाओं के अधीन हो गए, आप इस व्यक्ति के अधीन हो गए और एक्सपेक्टेशंस आपने बहुत अधिक बढ़ा ली इस व्यक्ति से, और फिर इसने एक्सपेक्टेशंस को भी ऐसा तोड़ा कि भाई क्या ही टूटा होगा, कुछ जैसा आपका दिल टूटा है। नंबर 4 अगर मैंने नहीं बोला तो नंबर 4 और नंबर 9 भी काउंट कर लेना, ठीक है? आपका जो पर्सन है ना, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। इसको यू नो व्हाट, इस व्यक्ति को ना ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी मार कुटाई करने के बाद भी, आपका क्षतिग्रस्त करने के बाद भी, आपके कॉन्फिडेंस को इतनी बेइज्जती करने के बाद ये व्यक्ति मुझसे प्यार करना क्यों नहीं छोड़ती, क्यों नहीं छोड़ता? इन्हें ना आप एक प्रोजेक्ट, एक चैलेंज जैसे लग रहे हो। आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको, ठीक है? क्योंकि आप गिव अप करने को तैयार नहीं हो, इनको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या चीज हो। तुमको ये भी पता है कि यार ये तो बढ़िया है चीज, अभी अपने हाथ से निकल गई तो फिर कैसे अपन क्या करेगा। तो इनको ये भी पता है कि आप एक स्पेशल हो, एक एक होता है, एग्जॉटिक चीजें होती हैं एग्जॉटिक
एग्जॉटिक हो आप बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये बंदर को कभी इतना सब कुछ खाने के लिए मिला नहीं, इस व्यक्ति को कभी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अपनी जिंदगी में। लेकिन क्योंकि इनकी फितरत ये है, इनकी आदत ये है कि जो मिल जाए उसकी कदर ही ना करो। कुछ समय बाद शुरू शुरू में तो बड़ा उसको दिखाओ कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, और बाद में फिर उसकी ऐसी की तैसी करो। तो इनको आपको प्राप्त भी करना है क्योंकि आप एग्जॉटिक हो, ठीक है, और हाँ, आपको अपनी शर्तों पे भी रखना है। मतलब कि आपको अपने जूते की नोक पे भी रखना है और आपको अपने जीवन में भी रखना है, ठीक है। अब आप नहीं हो इतने झुकने वाले, आपसे ये हो नहीं रहा क्योंकि आप इतना झुक ही नहीं सकते। आप इस व्यक्ति से प्यार करते हो, आप इस व्यक्ति की सुन भी लेते हो, लेकिन अभी ठन गई है आपको भी, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए अभी आप इस व्यक्ति के साथ रहना तो चाहते हो, लेकिन आप इस व्यक्ति को सुधारना भी चाहते हो। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि बस यही है मेरा पर्सन, कि मैं इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लूं, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लूं मैं इस व्यक्ति को, क्यों नहीं बदल सकता ये। आपको इस व्यक्ति में वो पोटेंशियल दिखाई देती है व्यूअर बदलने की, जो इसके अंदर किसी को दिखाई नहीं देती। ओके, आपको दिखाई देती है इस व्यक्ति के अंदर वो पोटेंशियल। तो आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति चेंज हो सकता है, ये व्यक्ति बदलता क्यों नहीं है, क्यों कर रहा है मेरे साथ, क्यों 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 क्यों। आप एक छोटे बच्चे की तरह, किंडरगार्टन के बच्चे की तरह बार बार सवाल पूछते हो उनसे, ठीक है, जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि जवाब इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को दिया ही नहीं है, आदत ही नहीं, आते ही नहीं है उनको। क्या होता है जवाब, एक बार बोल दिया ना तुम्हें, बस समझ जाओ। तो आपके व्यक्ति को आप सुधारना चाहते हो, आप अपने व्यक्ति को, आपको ये लगता है कि अगर मैंने भी इसको छोड़ दिया तो फिर इसका कौन है, मैं इस व्यक्ति को क्यों छोड़ दूं, मैंने इतना लंबा समय इस रिलेशनशिप को संवारने में, सजाने में लगाया, डेकोरेशन में लगा दिया, तो अब मैं इस व्यक्ति को क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं, ये आपका मन नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ आपका मन ये भी नहीं मानता कि मैं इस व्यक्ति के सामने अननेसेसरीली फिर से झुकूं, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट का दमन हो चुका है आपके। तो भाई आपको नहीं आ रहा कुछ भी समझ, आपकी हो गई है ऐसी तैसी, क्योंकि ना ये व्यक्ति छोड़ने को बन रहा है, और ये व्यक्ति ये कह भी नहीं रहा आपसे कि मुझे मत छोड़े, व्यक्ति कह रहा है ठीक है छोड़ने ना, चलो छोड़ के फूटो, निकलो, चलो। अब ये भी नहीं करा जा रहा है आपसे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि व्यक्ति मुझे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, व्यक्ति उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसे मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। इसको मेरे किए गए एफर्ट्स की कोई कीमत नहीं है, मैंने पास्ट में जो उसके लिए किया, इसे उससे फर्क नहीं पड़ता है एक पैसे का भी। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है, मैं क्यों वेट कर रही हूँ उसका। समझ तो आपको नहीं आ रहा, लेकिन वेट आप फिर भी कर रहे हो, और वेट आप फिर भी करोगे, क्योंकि इस पर्सन में आपने अपना सब कुछ झोंक दिया। ये जो मोहब्बत है आपकी, ये वो यज्ञ है, वो हवन है, जिसमें आप अपनी पूर्ण आहुति दे चुके हो। कौन कौन दे चुका अपनी पूर्ण आहुति इस यज्ञ में, इस हवन में, बताना मुझे। क्योंकि आपका लग गया है सब कुछ इस रिलेशनशिप में, इतना शिद्दत से आपने इस व्यक्ति को चाहा है कि अपने लिए ना ही तो कोई ऑप्शन रखा, ना ही कोई ऑप्शन कभी सोचा, यही है मेरा पर्सन और यही रहेगा। तो आप जिस यज्ञ में पूर्ण आहुति दे चुके, तो अब आपके पास क्या तो लौट के ले जाने के लिए है, क्या ही आपके पास सुधारने के लिए है, क्या ही आपके पास बिगाड़ने के लिए है। आपके पास तो जो है वो यही व्यक्ति है ना, यही पर्सन है कि नहीं। बस देखो कैसे गिर के कैंडल है, डूब गई बेचारी, जैसे आपके अरमान डूब गए, दिल के अरमान में बह गए, और आप वफा करके भी तन्हा रह गए। फैक्ट है ये बिल्कुल गाना आप पे सूट करता है, क्योंकि अगर बेईमानी करके आप ये सजा भुगत रहे होते तो फिर भी चलो मन को आनंद रहता है कि चलो कम से कम मैंने भी तो सामने वाले का कुछ बिगाड़ा ना। अब आपने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप घाटे ही घाटे में रहे इस रिलेशनशिप में। आपका व्यक्ति इस वक्त ये सोच रहा है कि, मतलब उसको ना एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको लेके कि ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगा, ये जा ही नहीं सकती, ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता। क्यों है ये कॉन्फिडेंस? भाई पास्ट से सीखता है हर इंसान, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, हिस्ट्री से सीखता है, और हिस्ट्री तो यही कहती है कि व्यक्ति सच सोचता है, क्योंकि हमेशा गए हो आप इसके पीछे पीछे, गए हो, चाहे भले ही अपने मन के लिए गए हो, मजबूर होकर गए हो, गए तो हो ना। तो इस व्यक्ति को बड़ा कॉन्फिडेंस है, और कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को चकनाचूर करने का एक रास्ता, एक कहानी शुरू कर दी है। समझ रहे हो आप? क्योंकि आप ना अभी थोड़े तन गए हो, अभी आपका ये है कि नहीं, मैंने अगर यहाँ पर अपने आप को नहीं संभाला तो मैं फिर अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा लूंगी,
ओके, तो आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में रहना तो चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाना चाहते हो। तो अभी आप ऐसा कर रहे हो, अभी आपने कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा मजबूत कर लिया है, ठीक है। अब इस व्यक्ति को धीरे धीरे रियलाइज होने लग गया है कि भाई यहाँ तो इस उस तरफ तो कोई टस से मस हो नहीं रही है, आप तो टस से मस ही नहीं हो रहे, ठीक है। अब इसका दिमाग चलना शुरू हुआ है, वो होता है ना प्लान बी। इसको कभी भी नहीं पता था कि इस रिलेशनशिप में इसे कभी प्लान बी पे जाना पड़ेगा, इसे ये पता ही नहीं था, इसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं कभी प्लान बी में जाऊंगा, यानी कि कभी मुझे भी झुकने की जरूरत पड़ेगी। सोचो कितना आप टॉर्चर हुए उस कनेक्शन में, कितना आपने कॉम्प्रोमाइज किया होगा इस कनेक्शन में, आपके मन की आप ही जानते हो। लोग कह सकते हैं कि वो आपकी दुविधा, आपकी परेशानी, आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन ऐसी लाइफ कोई जी ही नहीं रहा है, आप ही जी रहे हो, तो वो क्या ही समझते हैं, कोई कुछ नहीं समझता। आपने भुगता है, आप भुक्त भोगी हो। तो ये आपकी खामोशी में इसको समझ नहीं आ रहा, और इसको प्लान बी अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा, कभी खुद भी झुकना पड़ेगा, कभी इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि यार अगर ये नहीं आई तो। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा कि ये नहीं आई तो। इन्होंने तो हमेशा ये सोचा था कि अब आओगे ही आओगे। अब तक भी यही सोच रहे थे, आज से एक हफ्ता पहले भी यही सोच रहे थे, वो तो कुछ एनर्जी एक हफ्ता पहले बदली है। ओके, अभी तो आपने एक तंगड़ी लगाई है बस, कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की खामोशी ही है बस, उसी में इस व्यक्ति को प्लान बी का इस्तेमाल अब करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ शॉकिंग इस व्यक्ति के लिए ये है कि इसको नहीं पता था कि इसको कभी प्लान बी यूज करना पड़ेगा। सोचो आपने कितना इस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस दिया है, कितना आप इस व्यक्ति ने के लिए आपने कंफर्ट जोन बनाया है। जैसे होता है ना, वो व्यक्ति चल रहा है और आप अपने हाथों से उस व्यक्ति के पैरों के आगे से पत्थर चुनते ही जा रहे हो, चुगते ही जा रहे हो। उसके लिए आपने स्मूथ बनाया है वो जगह चलने की, वो रोड आपने स्मूथ बनाई है चलने के लिए, ठीक है। तो जिस इंसान को आपको ऐसे देखने की आदत है, वो आपको सशक्त और स्ट्रांग कैसे देख ले, वो ये कैसे हजम करे कि इसके अंदर अब अपने लिए रिस्पेक्ट आ गई है, वो ये कैसे सहन करे कि अब आप उसके अलावा अपने बारे में भी सोचने लग गए हो, वो ये कैसे सहन करे कि अब आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट हो रहा है, अब आपके लिए आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट हो रही है, अब आपके लिए आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट हो रही है, क्यों, ऐसे कैसे हो गया। तो ये व्यक्ति है कंफ्यूज्ड, अभी अपना करेगा प्लान बी यूज। ओके, प्लान बी है कि चलो अगर ये कभी नहीं आई, ये नहीं आया, अगर इसने एक्शन नहीं लिया, अगर ऐसा कभी हुआ कि भाई मुझे ही झुकना पड़ेगा, तो उसकी अब स्ट्रैटेजी क्या है। आपका व्यक्ति कर रहा है भाई उस स्ट्रैटेजी पे अब काम, ठीक है, और ये काम बढ़ता जाएगा अब, क्योंकि रियूनियन होने का समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी जो खामोशी है ना व्यूअर, उसने किया है कमाल। शोर ने नहीं किया, झगड़े ने भी नहीं किया, आपकी शिकायतों ने भी नहीं किया, जिसका सहारा आप इतने महीनों से लेते आ रहे हो उसने कुछ ने काम नहीं किया। काम कर रही है खामोशी, काम कर रही है चुप रह के। जो व्यक्ति के मुंह पे आप तड़ातड़ चाटे मार रहे हो ना, काम वो कर रहा है। अभी तक काम नहीं किया है ना, तो वो काम करेगा, क्योंकि इन पे वो ही काम करेगा। जो जिस लायक है उस पे वही काम करता है। और आप में से जो लोग ये सोचते हो कि हमारा रियूनियन अब तक क्यों नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया, ये क्या हो रहा है, क्यों मेरा रियूनियन नहीं हो रहा है, तो एक बात सुन लो, जब जब जो जो होना है तब तब तो होता है। आपकी ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता, इसलिए रिलैक्स, गहरी सांसें। ओके, और निश्चित तौर पे ये व्यक्ति एकदम शौक वाले मोड में आएगा, हक्का बक्का आएगा कि क्या होगा क्या हो गया, इससे मुझसे बात क्यों नहीं, कितने दिन कैसे हो गए, अभी वो समय आएगा, ठीक है। चलिए, अब आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया, एनर्जी एक्सचेंज कर लिया। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव मेरे डिवाइन व्यूअर्स।